ऐसा माना जाए डॉक्टर साहब? राजीव जी, कैसा दुर्भाग्य है कि जो देश कृषि प्रधान देश माना जाता है, हम लोग बचपन में अपने विद्यालय में पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा करते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की पहचान किसानों से है, किसानी से है। इसके अलावा हमारे देश का जो इतिहास है, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, पूरे इतिहास में किसान आंदोलनों का इतना गौरवशाली अतीत हमारे साथ चलता है। चाहे वो खेड़ा सत्याग्रह हो, चंपारण का सत्याग्रह हो, बारडोली का सत्याग्रह हो। आजादी के बाद इसी दिल्ली ने चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत, इनके बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं। लाखों लाखों किसान बेखटके दिल्ली तक आए हैं, सरकारों ने बैठकर उनसे बात की है। देश के बड़े बड़े राजनेता किसानों के मंच पर जाकर, सत्ता में बैठे लोग किसानों के मंच पर जाकर उनकी बात सुनने और मानने के लिए हमेशा तैयार रहे। उस देश में यह नजारा दिखाई दे रहा है, जितने सारे आपने दृश्य दिखाए हैं, इनमें सबसे ज्यादा चिंताजनक दृश्य वो है जिसमें इजराइल से आया हुआ ड्रोन आंसू गैस के गोले फेंक रहा है। ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे दुश्मन देश से आए हुए लोग हैं। यह इसलिए है कि सरकार और सरकार में बैठे लोग संवाद में कोई विश्वास नहीं रखते, उनकी लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। सरकार और उसके समर्थकों की नजर में हर व्यक्ति, हर समुदाय, हर समूह, हर राजनीतिक दल जो उससे कुछ सवाल करे या उससे बात करना चाहे, वो संसद हो या सड़क, उसके लिए वो सब वे सारे लोग देशद्रोही हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, विदेशी फंडिंग से चलने वाले हैं, चाइना की फंडिंग से चलने वाले हैं। और ये सिर्फ मैं अपने शब्दों में नहीं कह रहा हूं राजीव जी, मैं 4-5 बजे करीब देख रहा था ट्विटर पर तीसरे, चौथे या 5वें नंबर पर खालिस्तानी ट्रेंड कर रहा था। जैसे ही किसान दिल्ली की तरफ बढ़े, सत्ता के समर्थक झूठ और नफरत के कारखाने ने हमारे ही देश के अन्नदाता को, हमारे किसानों को, हमारे भाइयों को खालिस्तानी बताना फिर से शुरू कर दिया। जो उस वक्त भी जब किसान आंदोलन चल रहा था, तब भी इन्हीं सब तोहमतों के साथ उन्हें पुकारा जा रहा था। देश के प्रधानमंत्री आज देश से बाहर जा चुके हैं। सरकार में बैठे बाकी लोग किस हैसियत में है, ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, इस वक्त नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री जब तक थे, उसके बाद वे विधायक बन गए, मगर विधानसभा अध्यक्ष हैं जी। कोई पूर्णकालिक कृषि मंत्री नहीं है। कृषि मंत्रालय का प्रभार हो सकता है किसी के पास हो, मुझे तो वो भी नहीं मालूम। सोचिए, जिस सरकार में अर्जुन प्रभार होगा वे जी बिल्कुल अर्जुन मुंडा के पास होगा, लेकिन क्या अर्जुन मुंडा की ऐसी कोई हैसियत है कि वे ऐसे नीतिगत विषय पर या विषयों पर इन्हें कोई आश्वासन दे सके? किसान क्या चाहते हैं? सिर्फ किसान आपको आपकी ही बात याद दिला रहे हैं ना। आपने जो वादा उस वक्त किया था, जिस दिन राष्ट्र के नाम संबोधन में आपने कहा था हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी, इसलिए हम किसान कानून वापस लेते हैं, कृषि कानून वापस लेते हैं। और तब से अब तक आपने सुध नहीं ली उस बात की। तो मैं समझता हूं इस सरकार से ऐसी कोई अपेक्षा करना कि वो संवाद के लिए आगे आएगी भी तो तब तक नहीं झुकेगी जब तक कि उसे अपने वोटों का नुकसान नहीं दिखाई देगा जी। राजीव जी, ये सरकार इतनी हठधर्मी है, सरकार के सत्ता के शिखर पर बैठे महापुरुष इतने हठधर्मी हैं, जब तक उन्हें वोटों का नुकसान नहीं दिखाई देता तब तक उन्हें लोगों का दर्द दिखाई नहीं देता। लेकिन इसके बावजूद हर बार देश ने, देश के लोगों ने, जनता ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर किया है। चाहे वो सीए एनआरसी वाला कानून हो, चाहे अभी जो हमारे वाहन चालक भाइयों की हड़ताल थी उसमें उन्हें घुटने टेकने पड़े हो, या किसान कानूनों को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर। मेरी यह मान्यता है कि ये कितने भी अत्याचार जुल्म कर लें, कितने भी ड्रोन से बम पटक लें, लेकिन बिना लोक लाज के चलने वाली ये सरकार एक दिन फिर किसानों के सामने घुटनों पर आएगी। और एक अंतिम बात, जो आज कांग्रेस या राहुल गांधी ने कहा है कि वे एमएसपी लागू करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर अमल करेंगे, ये एक और सरकार की नींद हराम करने वाली घोषणा है कांग्रेस की। देखना होगा कितने दिन और लगते हैं माननीय नरेंद्र मोदी को टीवी पर आने में
और अपनी तपस्या में। मोदी सरकार को, बीजेपी को? देखिए राजीव जी, चुनाव की बेला में इस तरह के आंदोलन हो तो कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसके माथे पर चिंता की लकीरें तो उभरना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी चिंतित नहीं है, जैसा कि अमलेंदु जी कह रहे हैं, उन्हें पहले वाले पॉइंट पर भरोसा नहीं, मुझे उस पर भी भरोसा है कि वे ईश्वरीय चमत्कार में कोई भरोसा करके इतना कॉन्फिडेंस रखे हो, क्योंकि वे ईश्वर का अवतार माने जा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव ने कहा ही था कि वे ईश्वर का अवतार हैं, कई बीजेपी नेता कह चुके हैं। तो हो सकता है ये कोई वजह हो, लेकिन इसके बावजूद चुनावी मैदान में जाते समय अब तो चंद दिन, चंद घंटे बाकी हैं लोकसभा चुनाव में। अगर महीनों को और दिनों को घंटे में बदल लें तो बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है। और ये आंदोलन अगर थोड़े दिन और चलता रहा, इससे निपटने के जो तौर तरीके देश दुनिया देख रही है, ये तरीके और कठोर होते गए। दिल्ली में घुसते समय अभी तो ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, असली गोले भी छोड़ सकती है सरकार। कल मैं एक टेलीविजन पर बात कर रहा था तो वहां जो संपादक जी थे उन्होंने कहा कि सरकार लैंडमाइन भी बिछा सकती है, जमीनी बारूदी सुरंग बिछा सकती है। तो मेरा सुझाव यह था कि फिर किसानों पर बम भी पटक देना चाहिए सीधे। तो ये सरकार डरी हुई सरकार है, असल में वो किसी भी सीमा तक जा सकती है, और डर है वोटों को खोने का, सत्ता के चले जाने का। इसलिए एक लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य में अपनी बात कहने के लिए राजधानी आ रहे किसानों को जिस तरह रोका जा रहा है, कितना क्रूर निजाम है ये। कि आप कील कांटों की बात कर रहे हैं, कई वीडियोस में तो वो भाले जैसे दिखाई दे रहे हैं, भाले गाड़ दिए गए हैं। और वो जो एक गुच्छा जैसा आपने दिखाया, जर्मनी में हो चुका है। तमाम सारे देश हैं जहां किसानों की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, बाकी मजदूरों के आंदोलन की बात नहीं कर रहा। किसी भी देश में किसानों को न तो कहीं रोका गया है, न इस तरह की 14-14 लेयर की खतरनाक नुकीली बैरिकेडिंग की गई है, मजबूत दीवारें खड़ी की गई कहीं भी। बेल्जियम और फ्रांस की तस्वीरें हम लोग चाहें तो अपने टेलीविजन पर कल दिखा देंगे, किस तरह से आंदोलनों को समाज ने और वहां के निजाम ने, वहां की सरकारों ने होने दिया, उन्हें आने दिए जहां तक वे आना चाहते थे। रास्तों को, हाईवेज को खाली किया। कारों में बैठकर किसान आंदोलन करने आए तो हजारों लाखों चौपहिया वाहन सड़कों पर अनुशासित तरीके से खड़े रहे, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि उन सरकारों ने अपने प्रशासन को और पुलिस को निर्देश दिए थे कि इन किसानों के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। यही सभ्य समाज में और लोकतांत्रिक समाजों में उपाय होता है जनता को, लोगों को अपनी बात सरकारों तक पहुंचाने का। यह गांधी का रास्ता है, सड़क पर चलते हुए देश की राजधानी में आए, वहां अपनी आवाज बुलंद करें, घंटी बजाएं, सत्ता के कानों में अपनी बात पहुंचाने के लिए आवाज लगाएं। और उसे रोकने की जब ये कोशिशें होंगी तो वो जो राजनीतिक आप निष्कर्ष जानना चाहते हैं, मेरा ऐसा मानना है अंततः ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाएंगी। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा प्रशांत